हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग छोटे-छोटे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। कहने के लिए छोटा-छोटा डाउट्स है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक? देखा जाए तो आज का क्लास ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक? क्योंकि इसमें आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे और समझेंगे जो कि कभी-कभी टीचर्स बताना भूल जाते हैं। जैसे क्लास 11th के बच्चों से पूछ दिया जाए, जो कि क्लास 10th में पास आउट है। अगर एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाए, तो नहीं बता पाएँगे। आज कुछ उसी तरीके का डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक? तो शुरू करते हैं जल्दी से और अलग-अलग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे वोल्टमीटर के बारे में, ठीक? वोल्टमीटर के बारे में देखते हैं क्या डिस्कशन होने वाला है। तो पहला हमारा टॉपिक है क्या? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का काम क्या होता है? वोल्टमीटर का क्या काम होता है? वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है? यानी कि अगर हम यहाँ पे क्या बना दें, एक सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा। ये क्या है? रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक? यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक? और यहाँ पर एक की है। ऐसा कुछ फिगर है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक? और यहाँ से करंट आई जा रहा है, ठीक है? तो जो वोल्टमीटर है उसको हम लोग कैसे कनेक्टेड करते हैं? पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। तो अगर हमको इसके बीच का क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? एक यहाँ पे पॉइंट पकड़ेंगे और एक यहाँ पे और ऐसे एक वोल्टमीटर को ऐड कर देंगे, ठीक? क्या कर देंगे? एक वोल्टमीटर को ऐड कर देंगे, ठीक है? तो जो ये वोल्टमीटर ऐड करते हैं, हमको इसके रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक? किसके बारे में? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में क्या डिस्कशन करना है? मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वोल्टमीटर है, एक V1 और एक V2, ठीक? मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस V1 का है वो R1 है और जो रेजिस्टेंस V2 का है वो R2 है। और हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि R2 इज़ ग्रेटर देन क्या? R1, ठीक है? जो इसका रेजिस्टेंस है R1 का कम है और R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो कौन-सा वोल्टमीटर सही है? क्वेश्चन ये है कि कौन-सा वोल्टमीटर ज़्यादा सही है, जो हम सर्किट में लगा सकते हैं? ये वाला कि ये वाला? ठीक, तो समझते हैं। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे शो होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे, क्योंकि दोनों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। और हम लोग पैरेलल कनेक्शन पढ़ चुके हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या बताता है? जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। इसीलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक? तो यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है, तो ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा I1 और यहाँ पे जाएगा क्या? I2, ठीक है? यहाँ पर I1 और यहाँ से I2, ठीक? तो ये जो करंट I1 जा रहा है और I2 जा रहा है, ठीक? इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस V1 का रेजिस्टेंस क्या है? R1 है और ये कम है। क्या है? बहुत कम है। तो यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ करंट आसानी से जाएगा। बिल्कुल, जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहाँ करंट आसानी से जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि वही वाला एग्जांपल लेते हैं, मेला वाला, ठीक? मान लेते हैं कि इधर 2 गेट है, ठीक? पतला-सा और इधर से मान लेते हैं कि चार्जेस जा रहा है, ठीक? और ऐसे ही इधर, मान लेते हैं इधर से कुछ चार्जेस जा रहा है। तो किधर से जाना आसान है? इधर से जाना आसान है, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम है। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर से ही हम मेला में जाएँगे, जिधर बड़ा-सा गेट होगा, ठीक? आराम से हम जा सकें बिना धक्का-मुक्की का। तो जो चार्ज है वो भी उधर से ही जाएगा जिधर से रेजिस्टेंस कम मिले। तो इधर से अब करंट I2 चला जाएगा, ठीक?
तो ये I1 पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या चीज? ये I1 जो करंट है ये कम हो जाएगा, क्योंकि यही I इन 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है? तो इधर से करंट I2 इधर चला जा रहा है और इधर I1। अब ये I2 इधर जा रहा है तो इसको जो करंट मिल रहा होगा वो कम मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? कम। अब कितना प्रॉब्लम है? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक? तो इसको कम करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कम करंट। हम तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसको लगाए हैं, पर पूरा जो करंट है इधर ही आ जा रहा है, कम रेजिस्टेंस है इस वजह से। पर अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये जो वोल्ट मीटर लगा रहे हैं इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो बहुत, ठीक? तो ये जो करंट I2 आ रहा है, कौन सा करंट? I2, ठीक? ये बहुत कम होगा किससे? I1 से। ठीक? अगर V2 के केस में हम डिस्कशन करें, ठीक? V2 के केस में, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इधर करंट कम जाएगा। मतलब कोई भी वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक? रेजिस्टेंस क्या है? मान लेते हैं बहुत ज़्यादा है, तो उधर से चार्जेस इज़िली फ्लो नहीं होगा। इज़िली फ्लो नहीं होगा तो करंट जा नहीं पाएगा। तो इधर बहुत ही कम करंट जाएगा, नेग्लिजिबल। मान लेते हैं कि नहीं के बराबर ही जाएगा, तो पूरा करंट ऊपर से जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इधर अगर हम कोई एक बल्ब लगा रहे हैं या फैन लगा रहे हैं तो पूरा करंट इधर ही सप्लाई हो रहा है। यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर लगा रहे हैं उसके वजह से कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा है सर्किट में। ठीक है? इसीलिए जो भी हम वोल्ट मीटर लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। क्या होता है? हाई। तो जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक? इसका जो रेजिस्टेंस है, बहुत ही अच्छा सा कांसेप्ट है ये। जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? हाई। क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मतलब वही वोल्ट मीटर बढ़िया है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोगों को किसके बारे में अब समझना है? एमीटर के बारे में। किसके बारे में? एमीटर के बारे में। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग समझ लें कि जो वोल्ट मीटर है इसमें क्या यूज़ होगा? रेजिस्टेंस, जो कि बहुत हाई होगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो इसको इरेज़ करते हैं अब। ठीक। ये बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है अगर देखा जाए तो, ठीक? जो कि इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक? ना क्लास में बच्चे पूछते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक? तो अब हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? एमीटर के बारे में, ठीक? एमीटर को किस में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं या फिर सीरीज में? किस में लगाते हैं? एमीटर को पैरेलल में लगाते हैं या फिर सीरीज में? सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? सीरीज में, ठीक? ये किस में लगाते हैं हम? पैरेलल में, ठीक? और इस ये किस में लगाते हैं? सीरीज में, ठीक? तो मान लेते हैं कि वही सर्किट है, ठीक? वही वाला सर्किट जिसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, ठीक? यहाँ पर की है और यहाँ से करंट I जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक? तो अगर हम इस सर्किट में करंट मेजर करना चाहते हैं, क्या चीज़? करंट। तो एक एमीटर लगाएँगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लगा रहे हैं, ठीक? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक एमीटर लगा रहे हैं, ठीक है? तो जो ये एमीटर लगा रहे हैं, ठीक? इसके रेजिस्टेंस के बारे में अब डिस्कशन करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 एमीटर है, ठीक? एक A1 है और एक A2। एक A1 है और एक A2। इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका R2, ठीक? और अगेन R1 कम है और R2 ज़्यादा है। तो इन दोनों में से कौन-सा एमीटर अच्छा होगा? क्या लग रहा है? देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि इधर से भी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वही इसमें से जाएगा, वही इसमें से जाएगा। पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक? तो अगर यहाँ पे जो एमीटर लगा रहे हैं, ठीक? मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। तो हमें मालूम है कि V इज़ इक्वल टू क्या होता है? IR,
ठीक, यही ओम्स लॉ था, ठीक? V इज़ इक्वल टू क्या होता है IR। अब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है एमीटर का, क्या है? ज़्यादा है, R2 वाला, रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। तो अगर R2 ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है, तो ये जो V2 होगा, मतलब V2, ये भी ज़्यादा होगा, ठीक? अगर R2 क्या है? ज़्यादा है, तो ये V2 भी ज़्यादा होगा, बिल्कुल। तो जो यहाँ पे हम पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं, वो पोटेंशियल यहाँ नहीं मिल रहा है, उसमें से ज़्यादातर यहाँ पर मिल जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? ज़्यादा है। मान लेते हैं कि हम ये जो एमीटर है कम रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक? मान लेते हैं कि R1 क्या है? बहुत ही कम है, तो जो V1 होगा वो भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। मतलब यहाँ पे बहुत ही कम पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है। तो ये तो अच्छा है ना, कि जितना हम यहाँ पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पर। करंट तो सब में सेम होगा पर पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं? बिल्कुल। यानी कि जो एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो सारा पोटेंशियल इसको मिलेगा, ठीक? यानी कि एमीटर के केस में जो रेजिस्टेंस है, क्या है? रेजिस्टेंस ये क्या होना चाहिए? लो, ठीक? ये तो हम लोग किसमें लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? सीरीज में, ठीक है? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक? तो अगर हमारे पास 2 एमीटर है, ठीक? और एग्ज़ाम में दे दे कि इसका रेजिस्टेंस कम है और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो कौन-सा एमीटर अच्छा है? तो जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, क्या होगा? कम, वो एमीटर ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? पर वोल्टमीटर के केस में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्या होगा? ज़्यादा होगा, वोल्टमीटर बढ़िया होगा, ठीक है? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक? आगे बढ़ जाएँ? ठीक है, बढ़ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा सिंबल्स की तरफ, ठीक? एमीटर का तो डिस्कशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको मिटाकर। कितना अच्छा-अच्छा कांसेप्ट अगर देखा जाए तो, ठीक? फिजिक्स का नोट्स अच्छा बनाना चाहिए, ठीक? जिसमें सब कुछ मेंशन हो, ठीक? कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए फिजिक्स का, ठीक? तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंबल्स के बारे में क्या-क्या डिस्कशन करना है, ठीक? सिंबल्स में जनरली हम लोग को कुछ समझना है कि अलग-अलग अप्लायंसेस को, ठीक, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, ठीक? ड्रॉ करके। तो पहला, अगर कोई रेजिस्टेंस है, क्या है रेजिस्टेंस? तो उसको ऐसा सिंबल बनाते हैं, कैसे? ऐसे, ठीक? ये किसका सिंबल है तो? रेजिस्टेंस का है। किसका सिंबल है? रेजिस्टेंस, ठीक है? ये तो मालूम ही है। दूसरा, ये किसका सिंबल है? तो ये वोल्टमीटर का सिंबल है, ठीक? ये बहुत ही आसान है, ठीक? सब मालूम भी है सबको। नहीं भी मालूम है तो एक बार देख लेते हैं। इधर एमीटर है, इसको क्या बोलते हैं? एमीटर, ठीक? सर्किट में कहीं ऐसा सिंबल है तो क्या रहा होगा? एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक? फोर्थ, मान लेते हैं कि सिर्फ ऐसे कोई लाइन है, ठीक? तो ये क्या है? एक वायर है। वायर को ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनाकर, ठीक? फिफ्थ, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा एक वायर है और यहाँ पर एक इस टाइप का कुछ फिगर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जॉइंट, ठीक? तो ये एक जॉइंट वायर है। क्या है? जॉइंट वायर, ठीक? मतलब यहाँ पे एक वायर होगा, इधर से फिर एक दूसरा वायर गया होगा, ठीक? 6, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा फिगर है, ठीक? इस टाइप का, ठीक? तो ये क्या है? ये है रेहोस्टेट। क्या है? रेहोस्टेट।
रियोस्टेट यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा अप्लायंसेस होता है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है किसका, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, इसको कभी-कभी मतलब अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये भी उसका सिंबल है, पर जनरली ये वाला मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक। ऐसे ही सेवेंथ सेवेंथ ये ये प्लस, ये माइनस, ये क्या है, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सेल, ठीक, जो कि क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। ऐसे ही अगर कुछ ऐसा फिगर है इस तरीके का, ठीक, मतलब कई सेल को ऐसे हम कनेक्ट करते हैं आपस में, यानी कई सेल आपस में कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैटरी बोल सकते हैं, कि अब बैटरी बन गया होगा, ठीक। क्या बन गया होगा, बैटरी। ठीक है, और क्या छूट रहा है, ये क्या है, ये की है, ठीक। तो इसको हम लोग ओपन की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन की, ठीक। ओपन की को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ठीक। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ओपन की, ये क्लोज नहीं है, ठीक। ऐसे ये क्या होगा, क्लोज की, ठीक, क्लोज की। जो क्लोज की होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे, ठीक, यहाँ पर डॉट बना देंगे। कुछ इस तरीके का फिगर होगा, क्या, क्लोज की का मतलब सर्किट जो है वो ऑन है, हम बटन ऑन कर चुके हैं, ठीक। ऐसे ही एक क्या होगा, ओपन की, क्या होगा, ओपन की, सॉरी, ओपन की तो हो चुका है, मतलब क्लोज की का ही एक दूसरा पार्ट, मतलब क्लोज की को ऐसे ही बनाते हैं, ठीक, ऐसे, पर हल्का सा ये ऐसा सिंबल बना देते हैं, मतलब कि सर्किट क्या है, क्लोज है, ये वायर इससे क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज की को। ऐसे ही अगर कोई बल्ब है, क्या है, बल्ब, तो ऐसे हम बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर मान लेते हैं कि स्विच ऑन है और बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसको ऐसे बना देंगे, ठीक। ये क्या है, बल्ब है, ये क्या दिया हुआ है, बल्ब, ठीक है। तो एक और देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वायर है, ठीक, और इसी के ऊपर से एक दूसरा वायर गया है, मान लेते हैं कुछ ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे मान लेते हैं एक वायर है, इसी के ऊपर से एक वायर गया है, मतलब इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक, इंसुलेटेड है, मतलब ये ऊपर से गया है, ये क्या है, इसके ऊपर से गया है, ठीक। ये जो ऐसे वायर है, इसके क्या है, ऊपर से गया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक, इंसुलेटेड वायर है ये दोनों, ठीक, विच इज एबव द अदर, एक दूसरे के क्या है, ऊपर है, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पूरा सिंपल, ठीक। तो एक बार इसको अच्छे से देख लें आप लोग। हो गया, नोट डाउन हो गया हो तो हम लोग अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। अब ये क्या है, देखते हैं। हम्म, अच्छा, ये सिंबल हम लोग पढ़ते क्यों हैं,
मतलब ये तो मालूम है कि सर्किट ऐसे बनाने के लिए, पर क्या है कभी-कभी एग्ज़ाम में ऐसे दे देता है कि ड्रॉ अ सर्किट इन व्हिच अ बल्ब इज़ प्रेज़ेंट, अ की इज़ प्रेज़ेंट, एमीटर इज़ प्रेज़ेंट, वोल्टमीटर इज़ प्रेज़ेंट। तो हम एक ऐसा सर्किट बना सकते हैं, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ऐसा क्लोज़ सर्किट बनाना है, कैसा? क्लोज़ सर्किट, ओपन नहीं क्लोज़, जिसमें 2 रेजिस्टेंस प्रेज़ेंट हो, ठीक? R1, R2। इसमें एक बैटरी कनेक्टेड हो, सेल नहीं बैटरी, तो ये कई सारा ऐसे हम बनाएँगे और क्लोज़ हो तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये क्या है? क्लोज़। अब दे दे कि इसमें एमीटर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एमीटर भी लगाना पड़ेगा, तो ऐसा सिंबल कुछ बनाएँगे और दे दे कि जो वोल्टेज है, वो R2 का मेज़र करना है, किसका? R2 का। तो हम जो वोल्टमीटर है इस यहाँ पे और यहाँ पे लगाएँगे, ठीक? ऐसे। R2 के पैरेलल में लगाएँगे, ठीक? तो हो गया। ये क्या बताएगा? करंट। और ये क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? R2 के अक्रॉस, ठीक। तो ये हो गया। अब डायग्राम बन चुका होगा तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि क्या है ये की है, ये बैटरी है, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये वायर है, ठीक। लिख के रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ईज़ी है। समझ में आया क्या आपको? तो हमें पढ़ना है क्या? अगला टॉपिक, ठीक, जल्दी से देखते हैं अगला टॉपिक क्या है? अगला है एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, कॉम्बिनेशन, ठीक। अब वन बाय वन समझते हैं, ठीक। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक। यहाँ से पक्का 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक, या 3 नंबर का। तो पहला एडवांटेज देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज, यहाँ पे हम पहले फिगर बना देते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे 3 रेजिस्टेंस है, ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में, ठीक। ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक। और यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? तो कुछ ऐसा होता है। कैसा? ऐसा, ठीक। और ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है और ये R3, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हेडिंग क्या है? कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल, यानी पैरेलल का एडवांटेज ओवर सीरीज, यानी कि सीरीज से ज़्यादा अच्छा क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन। अब क्यों होता है समझते हैं। पहला पॉइंट, अगर यहाँ पे हम स्विच ऑफ कर दें, क्या? स्विच ऑफ कर दें, ठीक, तो ये तीनों आपस में बंद हो जाएगा, ठीक। ये तीनों आपस में क्या होगा? बंद हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे स्विच ऑफ करें तो ये तीनों बंद हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ बल्ब है, यहाँ फैन है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, ठीक। स्विच ऑन करेंगे तो तीनों बंद हो जाएंगे, ठीक। पर हम ये चाहते हैं कि फ्रिज ऑन रहे, ठीक, फैन ऑन रहे, बल्ब ऑन नहीं रहे, ठीक। क्यों? क्योंकि रात हो गया है, बल्ब बंद करके सोना है, ठीक। तो हम चाहते हैं कि ये जो R1 है, मान लेते हैं R1 बल्ब है, ठीक। तो इसको हम ऑफ करना चाहते हैं, ठीक। तो हम इसको सेपरेटली ऑफ नहीं कर पाएँगे सीरीज में, पर पैरेलल में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या लगा दें, एक क्या लगा दें, एक स्विच लगा दें। क्या लगा दें? स्विच, ठीक है। मान लेते हैं कि हमको फैन चलाना है तो इसको क्या कर देंगे? ऑन, और इसको भी ऑन, रेफ्रिजरेटर को भी ऑन। पर ये जो R1 है, मान लेते हैं बल्ब होगा, ये बल्ब को ऑफ रखेंगे, क्लोज़ नहीं करेंगे। तो पैरेलल में हम सबका सेपरेटली क्या कर सकते हैं? स्विच लगा सकते हैं। क्या हम पैरेलल में लगा सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इन पैरेलल
अच्छा, ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, ठीक। अपने हिसाब से आप लोग चाहें तो जैसे लिख लें। इधर हम पैरेलल का लिख दे रहे हैं और इधर सीरीज का, ठीक। किसका? सीरीज का, ठीक। तो जो पैरेलल है इसमें सेपरेट स्विच हो सकता है, ठीक। सेपरेट स्विच हो सकता है। सेपरेट स्विच का मतलब हम सेपरेटली ऑन ऑफ अप्लायंसेस को कर सकते हैं, पर इसमें हैव ओनली वन स्विच। इसमें केवल क्या होगा? एक ही स्विच होगा, तो प्रॉब्लम है। एक अगर हम स्विच ऑफ किए तो सबका सब पैरेलल में, सॉरी, सीरीज में क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम पोटेंशियल भी सप्लाई किए हैं। क्या सप्लाई किए हैं? भी, ठीक। तो ये जो पोटेंशियल है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें, यहाँ V1 जाएगा, यहाँ V2, यहाँ V3, तब तो प्रॉब्लम है। अगर हम बैटरी यहाँ पे भी वोल्टेज का लगा रहे हैं, ठीक, तो हम चाहते हैं सब वही मिले सबको। तो अगर पैरेलल में हम भी पोटेंशियल का वोल्ट मीटर लगाते हैं, सॉरी, बैटरी लगाते हैं, तो ये जो पोटेंशियल है यही सबको मिलेगा, ठीक। यानी कि इसमें जो पोटेंशियल है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पैरेलल में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? पैरेलल में तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ठीक। तो इसका भी एक फायदा है कि पैरेलल में क्या होगा? सेम पोटेंशियल मिलेगा, ठीक। सेम पोटेंशियल टू ऑल अप्लायंसेस, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी सबको कम पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट में ये है कि अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है, क्या जा रहा है? आई, तो यही करंट सबसे पास आउट होगा, बिल्कुल। पर इस केस में क्या होगा कि सबको अलग अलग करंट मिलेगा। इसमें हो सकता है I1 हो, इसमें I2 हो, इसमें I3 हो। मतलब बल्ब को कितना करंट चाहिए, फैन को कितना करंट चाहिए, रेफ्रिजरेटर को कितना करंट चाहिए, उस हिसाब से करंट जाएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। पर इसमें क्या है? मान लेते हैं कि बल्ब को थोड़ा कम चाहिए करंट, ठीक। रेफ्रिजरेटर को मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा चाहिए, पर इसमें सबको सेम ही करंट मिलेगा, ठीक। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पैरेलल में डिफरेंट करंट टू ऑल अप्लायंसेस, ठीक। सेम भी हो सकता है, ठीक। सेम कब होगा? जब सबका क्या हो? रेजिस्टेंस सेम हो, ठीक। और इसमें भी तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसमें होगा सेम करंट, ठीक। सबको क्या मिलेगा? सेम करंट मिलेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ भी रखे हैं कि सीरीज में क्या होता है? सेम करंट मिलता है, ठीक। फोर्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर समझ में आ जाए तो। अगर हम ऐसे सीरीज में लगाए हुए हैं, ठीक, अलग अलग अप्लायंसेस को, और इसमें से एक है जो वर्क नहीं करे, मान लेते हैं ये बल्ब है, ठीक, खराब हो गया, डू नॉट वर्क, ठीक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक, क्योंकि अब तो इसमें करंट सप्लाई हो नहीं रहा होगा। तो अगर यहाँ पे टूट गया कनेक्शन, तो क्या करंट आगे जाएगा? नहीं, यानी ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, यानी इस सर्किट में करंट जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब कि अगर एक वर्क नहीं कर रहा है अप्लायंसेस, ठीक, इंस्ट्रूमेंट, तो बाकी भी नहीं वर्क करेगा। पर पैरेलल में क्या है? मान लेते हैं कि ये सब ऑन है और गलती से ये जो बल्ब है वो नहीं वर्क कर रहा है, ठीक, कुछ खराब हो गया। क्या कर रहा है? डू नॉट वर्क, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक। पर इन दोनों में तो करंट जाएगा ना, क्योंकि इधर से करंट नहीं जा पा रहा है, ठीक। तो इधर से क्या करेगा? करंट जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो फोर्थ में क्या लिख सकते हैं इसमें? इफ वन appliances या वन appliance not work, ठीक, if one appliance not work then all appliances
और इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग, ठीक, स्टॉप वर्किंग, ठीक। पर इसके केस में क्या है, इफ वन अप्लायंस नॉट वर्क, मान लेते हैं कि कोई एक अप्लायंस है वो क्या कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, देन ऑल अदर वर्क प्रॉपरली, प्रॉपरली, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से चाहे तो। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं लास्ट में जाते हुए, ठीक। तो देखते हैं कि अगला क्या कंसेप्ट है, ठीक। और ये कंसेप्ट और मजेदार है, ठीक। समझते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक, शायद कोई सोचा ना हो, ठीक। मतलब देखते हैं क्या है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई तो सोचा ही होगा, ठीक। पर जरूरी नहीं है कि हर कोई सोचा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है। यहाँ पे मान लेते हैं बल्ब है, ठीक। ठीक, क्या है, बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस R2 है। और यहाँ पर एक क्या है, बैटरी है, क्या है, बैटरी है, ठीक। और यहाँ पे ये स्विच ऑन है, क्या है, स्विच ऑन है। थोड़ा इसको अलग तरीके से भी हम फिगर बना लेते हैं, ठीक। यहाँ भी मान लेते हैं क्या है, स्विच ऑन है। और यहाँ जो बैटरी है उसको हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक। इस तरीके का बैटरी होता है। और यहाँ स्विच ऑन है, ठीक। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, ठीक। क्या है, V, ठीक। ये तो की है, तो यहाँ से करंट आई जा रहा होगा, यहाँ से भी करंट आई जा रहा होगा, प्लस माइनस, ठीक। तो एक चीज समझना है क्या, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो करंट के उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करता है, मीन्स करंट जो होगा वो इधर फ्लो कर रहा होगा, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो कर रहा होगा और जो करंट है वो इधर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज तो हमको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज है, तो ये कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। ये चार्ज जा रहा है, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गया, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गया, ठीक। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, ठीक। पर यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इसको यहाँ से इधर जाना है, ठीक। तो यहाँ पे तो निगेटिवली चार्ज है ना बैटरी, क्या है, निगेटिवली, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर कैसे जाएगा, ये तो सोचने वाला बात है, कैसे जाएगा, कुछ नहीं, इधर से धक्का मार देंगे, ठीक। ऐसे धक्का मारेंगे ये आगे चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कुछ कुछ, मतलब ये जो बैटरी हम लगाते हैं, ठीक, ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, क्या, एनर्जी। जैसे जो बैटरी है ना, इसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, मतलब इसके पोटेंशियल को, ठीक। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ कि ये यहाँ से यहाँ चला जाए,
बैटरी यही काम करता है। मतलब ऐसे समझते हैं कि ये जो वायर है और ये जो बल्ब है, ये जो रेजिस्टेंस है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहा होगा? बिल्कुल। जो हमारे पास वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रेज़ेंट होता ही है, ना? तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रेज़ेंट है, तो क्या हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे, विदाउट बैटरी, विदाउट क्या? बैटरी। क्या हम अगर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? क्या ये बल्ब ग्लो होगा? नहीं ग्लो होगा, क्योंकि यहाँ बैटरी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है ही नहीं, पर जैसे हम बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक फोर्स अप्लाई करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, सब ऐसे मूव करने लगता है, ठीक है? ये क्या प्रोवाइड करता है? फोर्स, ठीक? जैसे समझते हैं कि ऐसे रास्ता है, ठीक? और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक? तो हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, मतलब एक फोर्स अप्लाई करेंगे कि यहाँ से ये धक्का मारेंगे, ये आगे जाएगा। तो ये बैटरी कुछ ऐसा ही करता है, ठीक है? एक एनर्जी देता है या फिर एक फोर्स अप्लाई करता है इस इलेक्ट्रॉन को कि ये आगे जाए, ठीक है? समझ में आ गया होगा। ये देखो, ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी टीचर ऐसे बोलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। पर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो रिपल्सन होगा तो फिर इधर आएगा ना, पर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही गोल-गोल घूमता है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी इसीलिए लगाया गया है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक एनर्जी प्रोवाइड करे। किसको? चार्ज को। तो ये जो बैटरी हम लगाते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सर्किट में हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन जाए फ्लो करे ना, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी, ठीक? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो चलना स्टार्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं इसको समझने के लिए। देखो, ये कंसेप्चुअल क्लास है देखा जाए तो, ठीक? और यही इम्पोर्टेंट है, ठीक? छोटा-छोटा चीज़ है जो कि उतना कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक? मान लेते हैं कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक? और यहाँ पर ऐसे 1 बॉल है, 2 बॉल है, 3 बॉल है, 4 बॉल। तो ऐसे ये रुका रहेगा ना? या फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं आप बैटरी नहीं लगाएँ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? फ्लो। पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो? फॉर एग्जांपल, कि अगर हम सरफेस ऐसा कर दें, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस को यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर कर दें, तो यहाँ बॉल है, यहाँ बॉल है, यहाँ बॉल है, यहाँ बॉल है। तो जैसे इसको ऐसे ऊपर खींचेंगे, क्या ये ऐसा कुछ हो जाएगा तिरछा? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना? यहाँ पर एनर्जी कितना होगा? mgh, और यहाँ पर एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, मतलब एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर, ठीक? तो जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा, ये बॉल आगे की तरफ जाना चाहेगा ना? जिधर कम पोटेंशियल है उधर ये फ्लो करेगा। तो वैसे ही करंट क्या करता है? हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक? अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक? क्योंकि हम समझा रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, इसको देख लें एक बार आप लोग। ठीक है, मिटाते हैं इसको। क्या वीडियो लंबा हो रहा है? एक बार देख लेते हैं, कितना लंबा हो चुका है। ठीक है, टोटल 40 मिनट हो चुका है, ठीक? हम लोग 5 मिनट और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक? ज़्यादा लंबा नहीं, ठीक? क्योंकि जो अब समझाने जा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक? देखते हैं क्या ऐसा हम बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। हम एक चीज़ बताएँ क्या, कि जभी भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक? क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस?
तभी ये करंट क्या करता है, फ्लो करता है ना। यही हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं कि जो करंट है वो कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, आई इज इक्वल टू क्या, वी बाई आर। यानी कि पोटेंशियल अगर जीरो है तो करंट भी क्या होगा, जीरो। पर पर अगर अगर यहां से करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी है, यहाँ जीरो है। ठीक, मान लेते हैं, पहले इसको इरेज करके अच्छे से बनाते हैं फिगर। इसका रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, यहाँ जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक, V माइनस जीरो इज इक्वल टू V। ठीक, और ये की है और यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ जीरो। तो इसके बीच में अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक, तो ये कितना पोटेंशियल बताएगा, भी बताएगा। जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही यहाँ। पर क्या ये एक्चुअली होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो वायर है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, बिल्कुल होगा। तो कुछ पोटेंशियल तो वायर में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। पर जब हम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये मान कर चलते हैं कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, नेग्लेक्जिबल है। ठीक, देखते हैं V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। अब ये R जो है बहुत ही कम है, मतलब मान लेते हैं 0.0000000 क्या, 1 है। अब ये चूंकि R कम है तो V भी कितना आएगा, कम आएगा। ठीक, करंट कितना भी। ठीक, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, करंट सप्लाई होता है, तो इधर जो पोटेंशियल है वो हम लोग नहीं लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल है वही यहाँ भी होगा। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तब कैसे करंट फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, बिल्कुल फ्लो होगा। कैसे, देखते हैं। अच्छा, न्यूटन लॉ तो सबने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में ना। तो न्यूटन लॉ को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन ये कि सर यहाँ भी न्यूटन लॉ लगेगा, बिल्कुल वहां का कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे एक हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ पे बॉल है दो, ठीक, या 3 या 4 जितना भी है, ये आगे की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट कर देंगे, इसको ऐसे उठा देंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक, क्या कर देंगे, उठा देंगे, तो बॉल कुछ यहाँ पर होगा। ये अब आगे जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा। ठीक, तो मान लेते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है आगे तक है, हम यहाँ से पकड़ के बस इतना उठा रहे हैं। ठीक, तो ये बॉल जब यहाँ जाएगा तो क्या यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल आगे नहीं जाएगा, जाएगा। ऐसे जस्ट इमेजिन कि हॉरिजॉन्टल सरफेस एक बहुत बड़ा सा, ठीक, और हम यहाँ से ऐसे उठा रहे हैं, तो बॉल यहाँ पे जाके रुक थोड़े ही जाएगा, आगे भी जाएगा, क्योंकि इसको एनर्जी एक सप्लाई हो चुका है जो कि हम बैटरी से प्रोवाइड करते हैं। अब इसके और इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है, जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट में कितना है, ए और बी में, जीरो। तभी भी तो यहाँ ये फ्लो कर रहा है। ठीक, वैसे ही इसमें भी अगर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक, न्यूटन लॉ जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक, कि जब तक हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, चलता रहेगा यूनिफॉर्म मोशन से। अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इसमें, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो। तो क्या हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं भाई तुम रुक जाओ, आगे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, लाइक दिस। नहीं समझ आया? आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो है, जैसे ये है वैसे ये है, तभी भी ये बॉल फ्लो करेगा, तभी भी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, हमको तो लगता है एक भी नहीं होते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि सर वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कैसे करंट फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब ना करंट फ्लो करता है।
पर बच्चा जी, न्यूटन लॉ, जब तक हम एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं लगाएँगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा। ठीक वैसे ही, इस पे भी हम एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं लगा रहे हैं और एक एनर्जी सप्लाई कर दिए हैं। यहाँ उठाकर एक एनर्जी सप्लाई किए ना हम, तो ये मूवमेंट करता रहेगा। अगर ये एक प्लेन सरफेस है, रफ सरफेस नहीं है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, ठीक। पर नॉर्मली जो सरफेस होता है अर्थ पे वो थोड़ा बहुत रफली होता है, तो ये कुछ दूर जाके रुक जाता है। पर मान लेते हैं अगर ये पूरा स्मूथ सरफेस है, तो ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक। स्मूथ सरफेस है तो ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक वैसे ही हम मानकर चलते हैं कि वायर में क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? रेजिस्टेंस। जैसे ही सरफेस पे हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं है, स्मूथ है। तो वायर में रेजिस्टेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आराम से जाएगा, लाइक दिस। दिखा है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से इसको देखकर एनालाइज़ आप लोग कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है? देखा जाए तो ये लेक्चर काफ़ी अच्छा था, ठीक? क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? काफ़ी कॉन्सेप्ट। और शायद ही ये सब कोई ऐसे बताया हो, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे न्यूटन लॉ बहुत लोग अप्लाई नहीं करेंगे, उसका एग्ज़ाम्पल नहीं देंगे। पर यहाँ भी न्यूटन लॉ का एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कि इसके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है, तब यहाँ पे कैसे करंट फ्लो हो रहा है? क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पर यहाँ पे बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो हो रहा है, क्यों? रीज़न हम बता चुके हैं, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक? काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है? वैसे भी लेक्चर थोड़ा-सा लंबा हो चुका है, तो बाहर जाके आप लोग मूड फ्रेश कर सकते हैं, ठीक? वैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, तो ये सब पढ़ के भी मूड फ्रेश हो गया होगा, है कि नहीं? मतलब कितना कितना अच्छा-अच्छा कांसेप्ट है, सोचो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।